तो आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन क्रांति में। दोस्तों यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर चर्चा करेंगे आपकी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के बारे में, जिसमें कि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे आपके यहाँ पर जो योग्यताएं रहने वाली है उनके संबंध में। यहाँ पर जो पोस्ट कोड हम बताने जा रहे हैं वो दोस्तों यहाँ पर उन कैंडिडेट के लिए है जिसने यहाँ पर जो है CPCT कर रखा है, या यहाँ पर जो है आपने डिप्लोमा कर रखा है, PGDCA DCA, या यहाँ पर जो है MOM, या यहाँ पर जो भी होता है कोपा, ये इनमें से कोई यहाँ पर डिप्लोमा कर रखा है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि आपने स्टेनो कर रखा है, इन तीनों पॉइंट के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। इन तीनों से रिलेटेड यहाँ पर जो वैकेंसियाँ यहाँ पर मौजूद है वो दोस्तों आपको बताएंगे। आपको क्या करना है, आपको अपनी योग्यता के हिसाब से यहाँ पर पोस्ट कोड लिख लेना है। आपको एक एक योग्यता की यहाँ पर डिटेल यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से इसमें योग्यता है और किस प्रकार से आपको यहाँ पर अप्लाई करना है, वो सारी जानकारी आपको देना है। आप अपना अपना पोस्ट कोड जरूर यहाँ पर लिखते रहिएगा। ये पोस्ट कोड इसलिए लिखना है आपको क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको अप्लाई करते समय इन पोस्ट कोड को यहाँ पर डालना होगा और उनमें आप प्राथमिकता भी। चलिए चलते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन सी वैकेंसी है जो यहाँ पर CPCT, डिप्लोमा और यहाँ पर स्टेनो के अंतर्गत आ सकती है। पहले यहाँ पर वैकेंसी जो निकल कर आई मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग लॉजिस्टिक के अंतर्गत निकल कर आई है। इसका पोस्ट कोड आप यहाँ पर जरूर मेंशन कर लें। एक यहाँ पर जो है पोस्ट कोड 9 है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है, 7 पोस्ट है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इस पोस्ट कोड को यहाँ पर मेंशन करने से पहले आप यहाँ पर वैकेंसी देख लें। यहाँ पर ये वैकेंसी जो है सिर्फ और सिर्फ SC कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर सिर्फ SC कैंडिडेट ही इस पोस्ट कोड को यहाँ पर मेंशन करें। इसमें कोई भी यहाँ पर ST जनरल या यहाँ पर EWS या OBC कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि SC की ही सिर्फ पोस्ट है। और उसमें भी दोस्तों यहाँ पर महिला पुरुष दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 2 पोस्ट यहाँ पर महिलाओं की है, 5 यहाँ पर पुरुषों की है। इस पोस्ट कोड को यहाँ पर सिर्फ SC कैंडिडेट यहाँ पर फिल कर सकता है। और इसमें जो पेमेंट है वो दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपकी 19,000 से लेकर 62,000 तक रहने वाली है। आपकी लगभग न्यूनतम वेतन 19,500 के लगभग बनेगा। इसमें और महंगाई भत्ता भी यहाँ पर प्लस होगा। इसमें दोस्तों आपकी योग्यता जो रहने वाली है 60% के साथ ग्रेजुएशन मांगा गया है। इसके साथ साथ आपके पास 1 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। अब इस डिप्लोमा को यहाँ पर डिटेल में ज़्यादा ना बताते हुए संक्षिप्त रूप में बता देते हैं। यदि आपके पास PGDCA है तो चल जाएगा, आपके पास DCA है तो चल जाएगा। यदि आपने यहाँ पर ओपन यूनिवर्सिटी से PGDCA कर रखा है तो चल जाने वाला है। इसके अलावा आपने नेलेट से यहाँ पर कोई परीक्षा डिप्लोमा कर रखा है, वो जो कि DCA PGDCA के स्तर का है, तो यहाँ पर चल जाएगा। MOM का आपने कर रखा है ITI से तो यहाँ पर चल जाएगा। आपने 1 वर्षीय यहाँ पर जो है ITI कोपा यहाँ पर कर रखी है तो यहाँ पर चल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर क्या यहाँ पर चलने वाला है, तो BE आपने CSIT से यहाँ पर कर रखी है, BCA कर रखा है, MSc कर रखी है CSIT से, BSc कर रखी है CSIT से। लेकिन यहाँ पर जो है आपने या तो डिप्लोमा कर रखा है यहाँ पर कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, या यहाँ पर जो है आपने BSc CS और BCom यहाँ पर एक विषय एग्जाम के लिए की है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी यहाँ पर BE BTech वाले यहाँ पर जो है कर सकते हैं। बाकी आपके साथ पास यहाँ पर CPCT होना चाहिए। CPCT के बारे में यहाँ पर जो है किस प्रकार से यहाँ पर CPCT होना चाहिए, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो या तो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या आई बटन पर दे देंगे। उसमें आपको डिटेल में बताया गया है किस प्रकार से यहाँ पर CPCT होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर वैध बोल दिया गया है स्कोर कार्ड, तो इसका मतलब क्या हो सकता है उसके बारे में आपको यहाँ पर CPCT की जानकारी यहाँ पर आपको आई बटन पर यहाँ पर दे देंगे या आपको डिस्क्रिप्शन के अंतर्गत भी यहाँ पर मिल जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों ग्रेजुएशन की जो जानकारी है, ग्रेजुएशन बेस पर कौन कौन सी वैकेंसियाँ हैं, वो सारी वैकेंसी को यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस के माध्यम से यहाँ पर एक वीडियो बनाया गया है। उस वीडियो को भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप यहाँ पर CPCT वाले हैं तो आप ग्रेजुएशन भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपने ग्रेजुएशन किया ही होगा। तो आप ग्रेजुएशन के लिए कौन कौन सी वैकेंसी पे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं वो वैकेंसी की जानकारी उस वीडियो में बताई गई है। इसके साथ साथ दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी देखें, ये सिर्फ यहाँ पर SC वाले कैंडिडेट ही। तो नेक्स्ट वैकेंसी जो निकल कर आई है वो यहाँ पर निकल कर आई है पोस्ट कोड 10। लेकिन दोस्तों इस वैकेंसी को यहाँ पर रखिएगा आप नीचे पोस्ट कोड में नीचे करिएगा। इसके जो जहाँ संविदा भर्ती लिखा है उन पोस्ट कोड को आप नीचे रखिएगा, जहाँ सीधी भर्ती लिखा है वहाँ उन पोस्ट कोड को ऊपर रखिएगा। इस डाउट को भी समझिए। इसके बाद यहाँ पर 42 पोस्ट है, ये कनिष्ठ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट है। 26,000 के लगभग यहाँ पर पेमेंट रहेगी। और दोस्तों यहाँ पर जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जनरल की 12 है, 4 यहाँ पर EWS की है, 7 वैकेंसी SC की है, ST की 8 है, 11 यहाँ पर OBC की है। टोटल 42 वैकेंसियाँ हैं। और इसमें आप योग्यता देखें कि योग्यता उसी प्रकार से बताई गई है। इसको दोबारा से ना बताते हुए शॉर्ट में बता देते हैं। ग्रेजुएशन आपका 60% के साथ किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। और यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपके पास BCA, MCA, MSc, BTech, IT इस प्रकार से आपने कर रखा है तो अभी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ CPCT भी होना अनिवार्य है। CPCT के लिए किस प्रकार से योग्यता रखी गई है, क्या वैध माना जाता है, उसके लिए आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर
दोस्तों अगली पोस्ट है यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की। स्टेनोटाइपिस्ट की 5 वैकेंसियाँ हैं और ये 5 वैकेंसियाँ यहाँ पर कोई भी कैंडिडेट यहाँ पर डाल सकता है। ओबीसी वाला हो, एसटी वाला भी डाल सकता है यदि जनरल से यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं इस कारण से। बाकी यहाँ पर एससी वाला भी यहाँ पर डाल सकता है और यहाँ पर जनरल वाला भी डाल सकता है, ईडब्ल्यूएस वाला भी यहाँ पर फिल कर सकता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 19,000 यहाँ पर पेमेंट रहने वाली है और यहाँ पर लेवल 4 की यहाँ पर जॉब है। आपके पास यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से ग्रेजुएशन होना चाहिए, 80 प्रति शब्द मिनट से आपकी गति से हिंदी लेखन होना चाहिए, इंग्लिश नहीं मांगा गया है। 1 वर्षीय यहाँ पर जो है कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जिस प्रकार से इनमें मेंशन किए गए हैं। आपके पास कोपा आईटी और जो भी डिप्लोमा पीजीडीसी डीसी है वो सारी डिटेल आपको ऊपर बता चुके हैं, वही यहाँ पर रेगुलरली चलेगी, तो यहाँ पर बार बार यहाँ पर जो है नहीं बताएंगे। बाकी जिस प्रकार से ये मेंशन संशोधन हुआ है वो संशोधन भी यहाँ भी लागू रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर सीपीसीटी का भी जिस प्रकार से स्कोर कार्ड मेंशन किया गया है कि आपके पास स्कोर कार्ड यहाँ पर जो है वैध स्कोर कार्ड यहाँ पर होना चाहिए। वैलिड स्कोर कार्ड कहलाता है, आपने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पेपर निकाल रखा है और कोई भी एक टाइपिंग निकाल रखी है तो वैलिड कहलाता है। बाकी यहाँ पर हिंदी का क्या मैटर है वो आपको यहाँ पर सीपीसीटी की वीडियो है उसमें आप मिल जाएगा। नेक्स्ट देख लें दोस्तों, यहाँ पर पोस्ट कोड 24 है, सीधी भर्ती वाला है, इसको ऊपर रखिएगा। इसमें आप देख सकते हैं 28,000 से 91,000 तक पेमेंट यहाँ पर ज़्यादा है और यहाँ पर दोस्तों पोस्ट भी ज़्यादा है, 62 पोस्ट यहाँ पर रखी गई है। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन कौन अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर दोस्तों जिस कैंडिडेट के पास सीपीसीटी नहीं है लेकिन डिप्लोमा करके बैठा है, वो यहाँ पर पीजीडीसी डीसी कम से कम यहाँ पर कर रखा है, तो दोस्तों वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। कैसे कर सकता है? यदि आपने ग्रेजुएशन में यहाँ पर सांख्यिकी एक सब्जेक्ट है आपका, या यहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका गणित है, या एक सब्जेक्ट आपका वाणिज्य है, जिस प्रकार से बीकॉम वाले कैंडिडेट के वाणिज्य हो सकता है, बीएससी वालों का यहाँ पर गणित हो सकता है, यहाँ पर समाजशास्त्र बीए वाले कैंडिडेट का यहाँ पर समाजशास्त्र हो सकता है, सामाजिक कार्य यहाँ पर सोशल वर्क यहाँ पर जो है किसी कैंडिडेट का हो सकता है, और यहाँ पर जो है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स यदि किसी कैंडिडेट का है बीए के साथ, तो दोस्तों वो यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। लेकिन साथ में यहाँ पर जो है किसी भी संस्थान से कंप्यूटर एप्लीकेशन में कम से कम यहाँ पर जो है डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। डिप्लोमा यहाँ पर जो है क्लियर नहीं किया गया है कौन सा यहाँ पर एमओएम वगैरह चलेगा कि नहीं, तो यहाँ पर पीजीडीसी डीसी बिल्कुल यहाँ पर चल जाने वाला है। बाकी यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर सांख्यिकी अन्वेषक की सेकंड वैकेंसी है। इस पोस्ट कोड को भी आप डाल सकते हैं। पोस्ट कोड यहाँ है यहाँ पर 25 पोस्ट कोड, पेमेंट वही है, 26 वैकेंसी टोटल है। लेकिन यहाँ पर जनरल में वैकेंसियाँ नहीं है, तो जनरल वाले कैंडिडेट इस पोस्ट कोड को ना चुने, ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट भी यहाँ पर ना चुने। बाकी यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं आपके एसटी और एससी दोनों यहाँ पर चुन सकते हैं। ओबीसी भी यहाँ पर इस पोस्ट कोड को भी नहीं चुन सकते हैं क्योंकि 26 वैकेंसियाँ हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एसटी और एससी की वैकेंसी है। एसटी एससी वाले इसको पोस्ट को जरूर चुन लें। इसमें भी दोस्तों योग्यता वही रखी गई है, आपको एक बार बता चुके हैं। आगे देखें दोस्तों, अगली वैकेंसी है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। एक ही पोस्ट है लेकिन सभी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो एसटी एससी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन पोस्ट कोड यहाँ पर होता है आपका 26 पोस्ट कोड। यहाँ पर पेमेंट 25,000 से लेकर 80,000 तक पेमेंट। इसमें दोस्तों यहाँ पर जो मांगा गया है, यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, आपके पास सीपीसीटी होना चाहिए, स्कोर कार्ड होना चाहिए वैलिड, और इसके साथ साथ दोस्तों 1 वर्ष का यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर कार्य में 1 वर्ष का अनुभव भी यहाँ पर मांगा गया है। तो जिन कैंडिडेट के पास यहाँ पर अनुभव है वो यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी दोस्तों इसमें ये भी कोई संविदा भर्ती नहीं है, इसको भी आप यहाँ पर ऊपर रख सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर होती है कार्यक्रम सहायक, जिसमें कि दोस्तों पोस्ट कोड आपका है 27। लेकिन ये वैकेंसी भी है यहाँ पर संविदा पे। इसमें आपकी डायरेक्ट वैकेंसी डायरेक्ट जो पेमेंट बनेगी 26,250 यहाँ पर बनने वाली है। 3 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई है, जनरल की 1 है और 2 यहाँ पर एसटी और ओबीसी की 1 है। इस प्रकार से वैकेंसियाँ हैं। इसमें क्या मांगा गया है, इसमें आप देखेंगे तो आपने ग्रेजुएशन यदि यहाँ पर सामाजिक कार्य सोशल वर्क में यहाँ पर कर रखा है, या समाजशास्त्र बीए जिस प्रकार से समाजशास्त्र में होता है, इसके साथ साथ बाल विकास में, जिस प्रकार से बाल विकास में भी कुछ कैंडिडेट यहाँ पर कर लेते हैं। मानवाधिकार लोक प्रशासन में यदि किया है, बीए वाले कैंडिडेट के लिए होगा ये। इसके अलावा मनोवैज्ञानिक जिससे साइकोलॉजी में बीए होती है, इसके अलावा यहाँ पर मनोचिकित्सक की भी होती है। कानून में यहाँ पर जो है आपने कर रखी है, एलएलबी कर रखी है। इसके अलावा लोक स्वास्थ्य में यहाँ पर कर रखा है आपने, या यहाँ पर सामुदायिक संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर की डिग्री। यहाँ पर जो है इन सभी में आपके पास स्नातकोत्तर होना चाहिए, स्नातक नहीं चाहिए, ग्रेजुएट नहीं चाहिए, यहाँ पर जो है मास्टर डिग्री चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर आपने देख सकते हैं बीए वाले यहाँ पर नहीं चलेंगे, यहाँ पर जो है एमए वाले चलेंगे, और एमए समाजशास्त्र से जिस प्रकार मास्टर ऑफ सोशोलॉजी यहाँ पर होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सामाजिक कार्य में एमएसडब्ल्यू होता है, मास्टर ऑफ सोशल वर्कर होता है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपका मानवाधिकार लोक प्रशासन में होता है, साइकोलॉजी एमए साइकोलॉजी से होती है। इसके अलावा यहाँ पर मानसिक चिकित्सक की होती है, कानून में भी यहाँ पर जो है एमए होता है। इस प्रकार से दोस्तों मास्टर डिग्री आपको यहाँ पर चाहिए रहेगी। यदि मास्टर डिग्री नहीं है तो यहाँ पर क्या बोला गया है, आगे देखें। आगे यहाँ पर कहा गया कि मान्यता प्राप्त संस्थान से सामाजिक कार्य, सामाजिक बाल विकास और अन्य में यहाँ पर स्नातक के साथ
साथ यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग में यहाँ पर किसी अथवा यहाँ पर परियोजना निर्माण में यहाँ पर 2 वर्ष का यहाँ पर अनुभव होना चाहिए। यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आपको 2 वर्ष का अनुभव चाहिए, और यदि आपने मास्टर डिग्री कर रखी है तो 2 वर्ष का अनुभव नहीं चाहिए। लेकिन साथ में दोस्तों आपके पास यहाँ पर CPCT होना चाहिए। विभाग के निर्देश अनुसार यहाँ पर CPCT यहाँ पर बोला गया है। तो यहाँ पर आप योग्यता यहाँ पर समझ चुके होंगे, जो कि आपकी कार्यक्रम अधिकारी यहाँ पर की रहने वाली है। अब दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड 28 को देखें। पोस्ट कोड 28 भी कार्यक्रम सहायक की है, एक वैकेंसी है, और यहाँ पर जो एक वैकेंसी जनरल की है, इसमें यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगा गया है समाजशास्त्र से। आपने BA यहाँ पर सोशोलॉजी से कर रखा है, बाकी कोई भी सब्जेक्ट हो, लेकिन एक समाजशास्त्र आपका सब्जेक्ट है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं यदि आपके पास साथ में यहाँ पर हिंदी अंग्रेजी का ज्ञान है, और यहाँ पर जो है CPCT यहाँ पर है, और साथ साथ डिप्लोमा आपके पास है। तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी देखें। वैकेंसी है यहाँ पर 30, पोस्ट कोड 30 है। यहाँ पर संविदा पे भर्ती है, ये भी संविदा वाली है, इसको लास्ट में रखिएगा। 21,000 पेमेंट रहेगी। इसमें दोस्तों संरक्षण अधिकारी संस्थानिक देखभाल की यहाँ पर वैकेंसी है। 16 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। 16 पोस्ट है, लेकिन जनरल और EWS की कोई वैकेंसी नहीं है। तो दोस्तों OBC, ST और SC की वैकेंसियाँ हैं। इसमें आपके पास योग्यता जो रहने वाली है वो जिस प्रकार से आपको अभी बताई वही की वही है। मास्टर डिग्री या तो हो, मास्टर डिग्री के साथ CPCT हो, या आपके पास यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 वर्ष का अनुभव हो। दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। तो नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर चलने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं 31 यहाँ पर पोस्ट कोड 31 पोस्ट कोड यहाँ पर देखें तो दोस्तों 31 पोस्ट कोड में यहाँ पर संविदा वैकेंसी है, इसको आप नीचे रखिएगा। और यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में, और साथ ही साथ 21,000 आपकी पेमेंट रहने वाली है। 22 पोस्ट यहाँ पर है। यहाँ पर भी जनरल और EWS के लिए वैकेंसियाँ नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों जो योग्यता है वो आपको अभी जिस प्रकार से बताई उसी प्रकार से है। ग्रेजुएशन या तो मास्टर डिग्री हो, या यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस और CPCT। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो आगे आपकी जो वैकेंसी है वो है यहाँ पर आंकड़ा विश्लेषक, जो कि पोस्ट कोड 32 हो जाता है। ये भी संविदा बेस पे है। 14,000 मात्र पेमेंट है, इसको सबसे नीचे आप रखिएगा पोस्ट प्रेफरेंस में। इसके साथ इससे ऊपर आप यहाँ पर पटवारी और सारी वैकेंसियों को रख लीजिएगा जो ग्रेजुएशन वाली है, और इसको सबसे यहाँ पर नीचे रखिएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें यदि आपका सिलेक्शन हो जाए और इससे नीचे आप यहाँ पर जो है ज़्यादा ग्रेड पे की रख देंगे तो आप यहाँ पर जो है बाद में बहुत अखरेगी, क्योंकि 14,000 में भी यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें देख से 16 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर जनरल में है एक, OBC में, EWS में है, यहाँ पर सभी में वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर देखेंगे ग्रेजुएशन में आपके पास यहाँ तो आपने सांख्यिकी से एक सब्जेक्ट हो, आपका गणित हो एक सब्जेक्ट में, या अर्थशास्त्र हो, या यहाँ पर आपने BCA कर रखा हो, या आपने BCA कर रखा हो। इसके साथ साथ दोस्तों आंकड़ा सहायक में कार्य अनुभव यहाँ पर बोला गया है, जो कि शासकीय या शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ CPCT यहाँ पर बोली गई है। तो तीनों आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, तो यहाँ पर आप आगे अप्लाई करें। इसी प्रकार से दोस्तों पोस्ट कोड 33, इसमें भी दोस्तों संविदा भर्ती है और वही आंकड़ा सहायक की वैकेंसी है, और इसमें भी वही योग्यता रखी गई है। इसको भी यहाँ पर अप्लाई कर दें, लेकिन यहाँ पर जनरल वाली की वैकेंसी नहीं है और EWS की भी वैकेंसियाँ नहीं है। इसी के साथ साथ दोस्तों लेखाकार की वैकेंसी है। लेखाकार में दोस्तों आपके पास यहाँ पर CPCT होना चाहिए एवं टेलीकार का अनुभव होना चाहिए। इसके बाद साथ 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए लेखा के कार्य में, जो कि शासकीय या शासकीय से मान्यता प्राप्त संस्था से होना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों स्नातक होना चाहिए, जिसमें कि आप गणित से स्नातक हो, या वाणिज्य से BCom आपने कर रखा हो, या BSc कर रखा हो, जिसमें कि एक सब्जेक्ट यहाँ पर गणित हो। और दोस्तों यहाँ पर 3 वैकेंसी यहाँ पर जनरल की है। EWS वाला भी अप्लाई कर सकता है जनरल से, और यहाँ पर SC की एक है, ST की एक है, OBC की एक है। 7 वैकेंसियाँ यहाँ पर रहने वाली है। इसको भी आप यहाँ पर समझ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर संविदा भर्ती है तो इसको भी आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस में लास्ट में रखिएगा। कोड यहाँ पर जो है 35 में यहाँ पर लेखाकार की वैकेंसी जिस प्रकार से अभी आपको पता है उसी वैकेंसी उसी प्रकार से है, लेकिन यहाँ पर जनरल और EWS की वैकेंसी नहीं है। तो ये दोनों यहाँ पर तीनों कैटेगरी SC EWS और जनरल कैंडिडेट इस वैकेंसी को ना यहाँ पर फिल करें, इस पोस्ट कोड को ना फिल करें। बाकी यहाँ पर OBC और यहाँ पर ST यहाँ पर डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका वैकेंसियाँ हैं। और यहाँ पर 14,000 की है, इसको भी आप पोस्ट कोड को यहाँ पर लास्ट में प्रेफरेंस दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता की वैकेंसी है, जिसमें भी यहाँ पर आपसे यहाँ पर सामाजिक कार्य में आपने स्नातक कर रखी हो, इसके साथ साथ समाजशास्त्र में यदि स्नातक कर रखी हो, इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास 1 वर्ष का अनुभव हो सामाजिक कार्य का, और यहाँ पर CPCT आपने उत्तीर्ण कर रखी हो, तो आप यहाँ पर जो है सामाजिक कार्यकर्ता की जो 2 पोस्ट है इन पे अप्लाई कर सकते हैं। OBC की 1 पोस्ट है, एक यहाँ पर जनरल की है। बाकी कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जनरल की वैकेंसी है, लेकिन ये भी संविदा वैकेंसी है, और यहाँ पर 14,000 ही यहाँ पर पेमेंट रखी गई है। तो यहाँ पर भी दोस्तों आप यहाँ पर लास्ट में ही प्रेफरेंस रखें। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता, जिसको कि आप बता चुके हैं। यहाँ पर पोस्ट कोड देख लेते हैं। पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन किया गया है, और यहाँ पर जनरल EWS की वैकेंसी नहीं है। बाकी यहाँ पर 39 पोस्ट है, और योग्यता वही की वही रखी गई है। 1 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर जो है आपसे ग्रेजुएशन होना चाहिए समाजशास्त्र से या सामाजिक कार्य से, MSW से।
इसके साथ साथ सीपीसीटी यहाँ पर होना चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं परामर्शदाता की वैकेंसी है, जिसमें कि दोस्तों पोस्ट कोड है 38 और यहाँ पर मांगी गई है पोस्ट यहाँ पर 40। 4 पोस्ट है। यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है और एससी की वैकेंसी नहीं है, लेकिन यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि जनरल में पोस्ट है। इसके साथ साथ 14,000 ये भी वेतन है, ये भी संविदा वाले पे है, तो इसको भी लास्ट में प्रेफरेंस दे सकते हैं। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास यहाँ पर सामाजिक कार्य, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, लोकचरित्र या काउंसलिंग में स्नातक आपके पास होना चाहिए। यदि ये सब नहीं है तो आपके पास काउंसलिंग एंड कम्युनिकेशन में पीजी डिग्री या पीजी डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। साथ में साथ महिला एवं बाल विकास में आपके पास 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार यहाँ पर सीपीसीटी भी आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर परामर्शदाता की जिस प्रकार से देख चुके हैं, पोस्ट कोड यहाँ पर 39 है और पोस्ट कोड 39 में यहाँ पर जो है 18 वैकेंसी है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, यहाँ पर भी वही योग्यता रखी गई है जो आपको यहाँ पर पहले परामर्शदाता के लिए बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, संविदा वाली भर्ती है, इनको पोस्ट को यदि आप योग्य हैं तो इन पोस्ट कोड को यहाँ पर प्रेफरेंस में सबसे लास्ट में यहाँ पर रखिएगा। तो नई वैकेंसी यहाँ पर दोस्तों 44 पोस्ट कोड, जो कि यहाँ पर कैशियर या यहाँ पर सहायक लेखापाल का है। 3 पोस्ट यहाँ पर है, जनरल की 1 है, एक एसटी की है, एक ओबीसी की है। यहाँ पर ग्रेड पे आप देख सकते हैं परमानेंट पोस्ट है, ये सीधी भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है, संविदा भर्ती नहीं है। इसमें दोस्तों आपके पास कॉमर्स से आपने अपना स्नातक कर रखा हो, बीकॉम आपने कर रखा है और कंप्यूटर चलाने का ज्ञान चाहिए। इसका मतलब सिर्फ बीकॉम यदि आपने कर रखा है तो इस पोस्ट को आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, इस पोस्ट कोड को आप ले सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी यहाँ पर मतोस उद्योग यहाँ पर मध्य प्रदेश से निकल कर आई है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर अनुसंधानदाता की वैकेंसी है। 106 पोस्ट कोड है और इसके अंतर्गत दोस्तों यहाँ पर ग्रेड पे देख सकते हैं सीधी भर्ती है, परमानेंट भर्ती है। इसके अंतर्गत आपके पास यदि आपने ग्रेजुएशन अर्थशास्त्र से, गणित से, सांख्यिकी से यहाँ पर कर रखा है, इसके साथ साथ आपने पीजीडीसी कर रखा है या आपने बीकॉम यहाँ पे पीजीडीसी के साथ कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप वैकेंसी देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ओबीसी की 1 पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर अनुसंधाता की 1 और पोस्ट है, जिसमें कि दोस्तों आपकी यहाँ पर एससी की पोस्ट है। एससी के लिए भी योग्यता वही रखी गई है, उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया है और देख लें 2800 ग्रेड पे की यहाँ पर पोस्ट है। पोस्ट कोड आ जाता है 108 पोस्ट कोड यहाँ पर जो है लिपिक की या संगणक की वैकेंसी है। इसके अंतर्गत आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए अर्थशास्त्र से, सांख्यिकी से या गणित सब्जेक्ट से, इनमें से आपके पास स्नातक होना चाहिए। और दोस्तों यहाँ पर आपके पास यदि ये नहीं है तो आपके पास पीजीडीसीए के साथ बीकॉम आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 2100 ग्रेड पे की ये जॉब है और मात्र यहाँ पर जनरल में ही वैकेंसी है, तो सभी अप्लाई। दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड नंबर है 113 पोस्ट कोड डिस्पैच क्लर्क की वैकेंसी है। यहाँ पर 9 वैकेंसियाँ हैं और 9 वैकेंसियों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी में वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर दोस्तों 22,000 से लेकर 70,000 तक पेमेंट है, लेवल 5 की जॉब है। और यहाँ पर मान्यता प्राप्त संस्थान से किसी भी विषय से आपने स्नातक कर रखा है, साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा है, किसी भी सब्जेक्ट से स्नातक के साथ डिप्लोमा आपने कर रखा है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सीपीसीटी कुछ यहाँ पर नहीं मांगा गया है। और दोस्तों यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 की भी वैकेंसी है, जिसमें भी आप देख सकते हैं 7 वैकेंसी है। ये पोस्ट कोड 114 हो जाता है, लेवल आप देख सकते हैं 1900 से 62,000 लेवल 4 की यहाँ पर जॉब है। 7 वैकेंसियाँ यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर एससी की और जनरल की वैकेंसियाँ नहीं है, इसलिए एससी वाला कोई कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा, इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ दोस्तों इसमें क्या मांगा गया है, तो इसमें किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास स्नातक होना चाहिए। और दोस्तों मुद्रा लेखन में परीक्षा बोर्ड से यहाँ पर जो है उत्तीर्ण प्रमाण पत्र अथवा विज्ञान मैप आईटी से यहाँ पर जो है आपके पास सीपीसीटी प्रमाण पत्र, स्कोर कार्ड, मुद्रण लेखन परीक्षा से उत्तीर्ण होना चाहिए। नियुक्ति की परीक्षा अवधि में समाप्त होने के पूर्व सीपीसीटी प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। इसका मतलब दोस्तों आप यहाँ पर जो है सीपीसीटी नहीं भी है तो अब अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि सीपीसीटी इनके द्वारा कहा गया है कि जो परीक्षा अवधि होगी उस समय में आप यहाँ पर कर सकते हैं और उस समय में करके आपको यहाँ पर देना होगा। जिस प्रकार से पटवारी में यहाँ पर कहानी की गई है उसी प्रकार से यहाँ पर इसमें लिखा गया है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट देखेंगे तो नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों 117 नंबर पोस्ट कोड, जिसके अंतर्गत यहाँ पर 10 पद हैं, 10 पोस्ट हैं। यहाँ पर दोस्तों सभी में वैकेंसियाँ हैं और यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया है और 22,000 से लेकर 700 पेमेंट है। सीधी भर्ती यहाँ पर परमानेंट पोस्ट है। इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं लेवल 5 की यहाँ पर जॉब है। इसी के साथ साथ दोस्तों 118 पोस्ट कोड जो कि सहायक ग्रेड 3 का है, यहाँ पर जो है 2 पोस्ट है। यहाँ पर आपकी एससी और एसटी की पोस्ट है। इसके लिए दोस्तों आप अप्लाई कर सकते हैं। एसटी एससी वाले कैंडिडेट, यहाँ पर 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट है। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है और साथ ही साथ दोस्तों आपने सीपीसीटी या तो कर रखी है या नहीं भी की है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बोला गया है कि परिवीक्षा अवधि की समाप्त होने से पहले यहाँ पर आपको सीपीसीटी कर लेना है। यहाँ पर सीपीसीटी स्टेनोटाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट है। इसमें आपकी देख सकते हैं एसटी एससी और ओबीसी की पोस्ट है। इसमें आपकी लेवल 5 की लेवल 4 की यहाँ पर जॉब है और यहाँ पर आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ शीघ्र लेखन और मुद्रा लेखन स्टेनो आपकी उत्तीर्ण होना चाहिए, उत्तीर्ण प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए जो कि 100 वर्ड पर मिनट का आपका होना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी यहाँ पर सीपीसीटी भी यहाँ पर पास होनी चाहिए, इस बात का जरूर ध्यान रखें। पोस्ट कोड आपका हो जाता है 122 पोस्ट कोड, 9 वैकेंसियाँ यहाँ पर भी सभी में वैकेंसियाँ हैं। लेवल 5 की जॉब है, 22,000 से 70,000 तक पेमेंट है। इस ग्रेजुएशन के साथ साथ कंप्यूटर डिप्लोमा यदि आपके पास है तो अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट वैकेंसी 128 नंबर पोस्ट डिस्पैच क्लर्क की एक वैकेंसी है यहाँ पर है और जनरल की पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 22,000 से लेकर 70,000 तक पेमेंट रहने वाली है और दोस्तों संविदा भर्ती नहीं है, यह भी परमानेंट पोस्ट है।
देन दोस्तों यहाँ पर पोस्ट कोड होता है 132 पोस्ट कोड, जो कि पंचायत के अंतर्गत ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत वैकेंसी है। इसके अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर की 4 पोस्ट है, इसमें जनरल की पोस्ट नहीं है, बाकी सभी में एक एक पोस्ट है। और दोस्तों यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ साथ दोस्तों आपके पास यहाँ पर किसी भी विश्वविद्यालय से आपने या तो BCA कर रखा है या PGDCA कर रखा है, 2 डिप्लोमा यहाँ पर मान्य किए गए हैं। और यहाँ पर CPCT आपके पास हिंदी में यहाँ पर अप्लाई आपने कर रखी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों अगली वैकेंसी है यहाँ पर समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी, 54 पोस्ट यहाँ पर हैं। और यहाँ पर दोस्तों जनरल की वैकेंसी नहीं है, EWS की वैकेंसी नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों 11 वैकेंसी आपकी यहाँ पर SC की है, ST के लिए भी कोई वैकेंसी यहाँ पर नहीं है। 43 वैकेंसी OBC की है। और दोस्तों यहाँ पर 32,000 से लेकर आपकी 1,00,000 यहाँ पर 36,000 तक पेमेंट रहने वाली है। आपके पास यहाँ पर जो है कला या विज्ञान या वाणिज्य BCom से या अभी साइंस से या यहाँ पर आर्ट्स से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है। साथ ही साथ आपके पास 50% अंकों के साथ यहाँ पर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। और दोस्तों आपके पास हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग का ज्ञान है, हिंदी और अंग्रेजी का यहाँ पर जो है सामान्य ज्ञान यहाँ पर मांगा गया है। तो यदि आपके पास योग्यता है, आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा है, ग्रेजुएशन है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 54 पोस्ट है और यहाँ पर 140 नंबर यहाँ पर पोस्ट कोड है। समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी की यहाँ पर जो पोस्ट है, इसमें दोस्तों केवल दिव्यांग अभ्यर्थी ही अप्लाई कर सकते हैं। और 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, जनरल की पोस्ट है, एक महिला एक पुरुष की पोस्ट है, और इसमें भी योग्यता वही की वही रखी गई है। हम आते हैं पोस्ट कोड 143 पोस्ट कोड 8 पोस्ट रखी गई है, सभी में यहाँ पर वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पर 32,000 से 1,03,000 36,000 तक 3600 तक यहाँ पर पेमेंट है। और यहाँ पर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आपके पास ग्रेजुएशन के साथ साथ यहाँ पर जो है आशुलिपिक परीक्षा उत्तीर्ण अर्थात आपने स्टेनो यहाँ पर जो है स्टेनो का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। और दोस्तों आपने यहाँ पर PGDCA यहाँ पर कर रखा है, स्टेनो PGDCA, और यहाँ पर जो है आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। आशुलिपिक यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पोस्ट कोड दोस्तों यहाँ पर 144 पोस्ट कोड, जिसमें 17 वैकेंसी है। 17 वैकेंसी आपको सभी में वैकेंसियाँ है। 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट है। और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं द्वितीय श्रेणी में आपने यहाँ पर जो है द्वितीय श्रेणी फर्स्ट क्लास नहीं सेकंड क्लास में यदि आपने BSc कर रखी है, साइंस से, BSc एग्रीकल्चर से, BCA कर रखा है, BE कर रखा है, BTech कर रखी है, एग्रीकल्चर या इंजीनियरिंग से, या BCom कर रखा है, या BA कर रखा है, 50% अंकों के साथ यहाँ पर उत्तीर्ण कर रखी है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपके पास DCA या PGDCA यहाँ पर होना चाहिए। प्रकार की दोस्तों वैकेंसी है 145 नंबर पोस्ट कोड, जिसमें भी दोस्तों यहाँ पर बैकलॉग की वैकेंसी निकल कर आई है, इसलिए इसमें जनरल और EWS की वैकेंसी नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है OBC की भी वैकेंसी नहीं है। ST SC की वैकेंसी है 12 और 16 पोस्ट, 28 पोस्ट यहाँ पर है। 19,000 से लेकर यहाँ पर 62,000 तक पेमेंट रहेगी। इसमें भी योग्यता आपकी वही की वही रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पर 146 नंबर पोस्ट कोड है, 2 वैकेंसी है यहाँ पर है, जनरल की है, एक OBC की है। और यहाँ पर आपसे मान्यता प्राप्त संस्थान से आपने यहाँ पर जो है कंप्यूटर में डिप्लोमा, साथ साथ डाटा एंट्री डिप्रेशन में यहाँ पर स्नातकोत्तर पात्रोधादि। और यहाँ पर 8,000 की जो गति दी गई है दोस्तों, 8,000 यहाँ पर घंटा के हिसाब से यहाँ पर होगी, उसको यहाँ पर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों आपके पास कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। इस प्रकार से योग्यता इसमें रखी गई है। यहाँ पर दोस्तों पैकेजिंग का कार्य भी यहाँ पर ज्ञान मांगा गया है। 25,000 से लेकर 80,000 पेमेंट है। 2 वैकेंसी यहाँ पर है, और जिसमें कि दोस्तों आपकी सीधी भर्ती है, परमानेंट पोस्ट है। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी आप देख सकते हैं यहाँ पर 151 नंबर पोस्ट कोड है, डाटा एंट्री ऑपरेटर की 2 पोस्ट यहाँ पर भी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 2 पोस्ट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन आपके पास हो किसी भी एक सब्जेक्ट में, यहाँ पर दोस्तों आपके पास यहाँ पर कंप्यूटर का एडवांस कंप्यूटर कोर्स हो, और दोस्तों 2 वर्ष का अनुभव हो ऑनलाइन डाटा एंट्री का। इसके साथ साथ दोस्तों आपने मिनी या माइक्रो कंप्यूटर हैंडल करने का अनुभव हो, और यहाँ पर प्रोग्रामिंग का यहाँ पर ज्ञान हो। यदि ये 5 मानक आपके पास हैं, तो दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट यहाँ पर रहने वाली है। इससे आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों बैकलॉग की वैकेंसी, सहायक की वैकेंसी निकल कर आई, 14 वैकेंसी यहाँ पर है, सभी के लिए पोस्ट है। यहाँ पर जो है 25,000 से लेकर 80,000 तक वैकेंसी पेमेंट है। प्रथम श्रेणी में स्नातक दोस्तों 60% के साथ आपके पास स्नातक यहाँ पर ग्रेजुएशन होनी चाहिए। और दोस्तों इसके साथ साथ 1 वर्षीय आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। 1 वर्षीय डिप्लोमा में यहाँ पर क्लियर किया गया है। BCA चल जाएगा, MCA चल जाएगा, जो कंप्यूटर डिप्लोमा में आवश्यक नहीं होगा। इसके साथ साथ यदि आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो ग्रेजुएशन में आपने BCA MCA कर रखा है तो चल जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों इस कंडिका 3 के अनुसार कहा गया है कि BSc BCom में यदि उपाधि केवल कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में सम्मिलित है तो मान्य नहीं होगा। यदि आपने कंप्यूटर एक सब्जेक्ट के रूप में कर रखा है तो मान्य नहीं होगा। और CPCT स्कोर कार्ड यहाँ पर अनिवार्य किया गया है। तो इस प्रकार से दोस्तों 3 योग्यताएं आपकी हैं। यदि BCA MCA है तो CPCT के साथ BCA MCA, और यदि आपके पास ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डिप्लोमा, और यहाँ पर CPCT आपके मान्य होगी। और दोस्तों अगली वैकेंसी भी इसी प्रकार से कनिष्ठ सहायक की है, जिसमें कि 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट रहेगी। 7 ग्रेड पे की वैकेंसी है। और
यहाँ पर दोस्तों 29 पोस्ट यहाँ पर हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके पास द्वितीय श्रेणी में स्नातक कर दिया गया है और यहाँ पर आपके पास डिप्लोमा यहाँ पर बताया गया है उसी प्रकार से, और उसी प्रकार से यहाँ पर सीपीसीटी की बात की गई है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट की वैकेंसी है जो कि हिंदी की वैकेंसी है और 2 पोस्ट यहाँ पर है, एक ओबीसी और एक एसटी। इसी प्रकार से 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट है, 50% के साथ ग्रेजुएशन हो। इसके साथ साथ दोस्तों हिंदी शॉर्ट हैंड परीक्षा यहाँ पर उत्तीर्ण स्टेनो का जो सर्टिफिकेट होता है वो अपने पास हो। इसके साथ साथ ग्रेजुएशन डिप्लोमा जिस प्रकार से आपके पास बताया, बीसीए यदि एमसीए है तो आपको डिप्लोमा की जरूरत नहीं है, और यदि नहीं है तो आपने पीजीडीसीए या डीसीए यहाँ पर कर रखा हो। इसके साथ साथ सीपीसीटी भी यहाँ पर जो है उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अलावा पोस्ट कोड आता है 158 पोस्ट कोड अंग्रेजी यहाँ पर स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर है, एक ईडब्ल्यूएस और एक यहाँ पर ओबीसी। यहाँ पर ग्रेड पे आपका 7 ग्रेड पे रहने वाला है और सीधी भर्ती यहाँ पर रहने वाली है, 50% के साथ यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर शॉर्ट हैंड अंग्रेजी बोर्ड से आपकी यहाँ पर शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट मांगा गया है, और डिप्लोमा जिस प्रकार से बताया गया है पहले भी आपको उसी प्रकार से, और सीपीसीटी भी यहाँ पर जो है स्कोर कार्ड उसी प्रकार से बताया गया है। वैकेंसी दोस्तों 159 नंबर पोस्ट कोड, जिसमें कि टाइपिस्ट हिंदी मांगा गया है, 2 पोस्ट यहाँ पर है और 2 पोस्ट आप देख सकते हैं। 19,000 से लेकर 62,000 तक पेमेंट है, 50% ग्रेजुएशन मांगा गया है, और यहाँ पर डिप्लोमा भी उसी प्रकार से कहा गया है, या तो पीजीडीसी हो या बीसीए और एमसीए कर रखा हो। इसके साथ साथ दोस्तों आपने सीपीसीटी स्कोर कार्ड भी अनिवार्य किया गया है। नेक्स्ट दोस्तों पोस्ट कोड 161 पोस्ट कोड नंबर, यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर वरिष्ठ की बात की गई है, एक पोस्ट है जो कि एसटी की पोस्ट है। इसको अन्य कैंडिडेट यहाँ पर ना फिल करें। यहाँ पर 22,000 से लेकर 70,000 तक पेमेंट है। यहाँ पर ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, जो कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन डीसीए की बात की गई है, और यहाँ पर दोस्तों आपके पास सीपीसीटी भी यहाँ पर होना चाहिए। खास दोस्तों आपके काफ़ी सारे यहाँ पर डाउट हमारे द्वारा क्लियर कर दिए गए होंगे। अभी भी यहाँ पर कोई डाउट है तो आप यहाँ पर कमेंट करके बता दीजिएगा, उनको भी यहाँ पर जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और ऐसे ही लगातार अलग अलग प्रकार की वीडियो के माध्यम से आपको पटवारी भर्ती या यहाँ पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 भर्ती के संबंध में यहाँ पर जानकारी लाते रहेंगे। और दोस्तों यदि आपने पोस्ट प्रेफरेंस या सीपीसीटी या कोई भी डाउट है, उन डाउट की यहाँ पर वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, जिससे कि आपको यहाँ पर सारे डाउट यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों इस भर्ती से संबंधित कोई भी यहाँ पर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों एमपी परीक्षा ऐप पर यहाँ पर जो है आप यहाँ पर टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, जिसमें कि दोस्तों आपको 300 रुपये में मिल जाएगी यदि आप पोस्ट कोड यूज करेंगे हमारा यहाँ पर ई क्रांति 50। बाकी दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।